नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव उजमेरा। देश भर में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। रोज नए आंकड़े आ रहे हैं जो डराने वाले हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो सूबे की आर्थिक राजधानी यानी इंदौर कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हर दिन बढ़ते मरीजों के चलते इंदौर सूबे का वो शहर बन गया है जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन इंदौर के साथ एक और बात है, वो ये है कि इंदौर पूरे देश में अव्वल है कोरोना रिकवरी केस में। यानी सूबे का वो शहर जहां सबसे ज्यादा केस हैं। उसके साथ पॉजिटिव बात यह है कि वहां का रिकवरी रेट सारे देश में अव्वल है और इसलिए ही ये कहा जा सकता है कि इंदौर फाइट्स बैक। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जब देश के सामने अपने मन की इस बात को रखा, तो मानो कोरोना के खौफ में जी रहे देश को एक हौसला मिल गया। वो देश जो लगातार कोरोना की गिरफ्त में आता चला जा रहा था, उसने राहत की एक सांस ली। एक हिम्मत का बीज मानो सबके मन की धरा पर बो दिया गया कि कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि सबको मिलकर लड़ना है और जीतना है। कोरोना पर काफी हद तक हमने काबू पा लिया है और यह सब आपके सहयोग के कारण हुआ है। अब पॉजिटिव केस आ जरूर रहे, लेकिन उससे ज्यादा लोग घर ठीक होकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य की अधोसंरचना नीचे तक हमने सुदृढ़ की है और तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। असावधान बिल्कुल ना हो। अगर भारी भीड़ बाजारों में निकल पड़ी, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमने फेस कवर, चेहरे पर मास्क नहीं लगाया या फेस को हमने ढका नहीं गमछे से, और हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, तो ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है मध्य प्रदेश पर। इसलिए दिमाग में ये ना रखें कि अब खतरा ही नहीं है। खतरा है, सावधानी पूरी रखनी है। ये एक अलहदा किस्म की लड़ाई है, जहां न तो दुश्मन की शक्ल किसी को मालूम है और न ही दुश्मन की ताकतों से कोई वाकिफ है। पहले इटली, फिर अमेरिका और अब हिंदुस्तान में तबाही का जलजला लाने वाले इस कोरोना से लड़कर जिंदगी बचाने की जंग में सब भागीदार हैं। देश की तकरीबन 2 लाख से ज्यादा तादाद इस कोरोना के दंश से कराह रही है और देश भर की तमाम संस्थाएं इससे निपटने के लिए जी जान एक करे हुए हैं। लेकिन कोरोना है कि फैलता ही जा रहा है और देश के कुछ शहर ऐसे हैं जहां इस कोरोना ने एक झटके में कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। तारीख थी 25 मार्च और जगह थी इंदौर। 25 मार्च को इंदौर में कोरोना ने दस्तक दी। कोरोना का मरीज मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 20 और 20 से 200 होते चले गए। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा था, जो कि काफी डराने वाला था। मध्य प्रदेश में अगर एक नजर कोरोना के हॉटस्पॉट पर डालें, तो पहले नंबर पर आर्थिक राजधानी इंदौर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 3500 को पार कर चुका है।
और 140 से ज्यादा लोग इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो चुके हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है, जहां कुल मरीज 1600 से ज्यादा हैं और 61 लोगों ने इस बीमारी के आगे घुटने टेके हैं। कोरोना का कहर तीसरे नंबर पर उज्जैन पर टूटा है, जहां इसके 600 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं और अब तक 50 से ज्यादा लोग इस कातिल कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो एकदम सीधी बात है कि इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार बढ़ते आंकड़े देश की चिंता बढ़ा रहे थे। राज्य में नई वापसी करने वाली बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार दोनों ही इंदौर को लेकर चिंतित थे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। और हमारी जो क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है, जो स्टेट में जो बैठी हुई है, जो निरंतर इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमारे पास में चेकलिस्ट और प्रोटोकॉल्स आए, जिनके अकॉर्डिंगली हमें हॉस्पिटल्स को रिव्यू करने का, बार बार हमें रिव्यू करने के लिए हमें आदेश किया गया। और उन आदेश के परिपालन में जब हम लोगों ने उन हॉस्पिटल्स को विजिट किया तो शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ लेकुनाज हमें मिले थे, जिन लेकुनाज को फुलफिल करने के लिए हेल्थ कमिश्नर महोदय के द्वारा पर्सनली उन हॉस्पिटल्स को फ़ोन करके भी बोला गया कि भाई जो हमारी टीम आपके यहाँ जा रही है, वो टीम जो आप लोगों को जो कमियां बता रही है, उन कमियों को आप पॉजिटिव वे में लेकर के उनको ठीक करने का काम करेंगे तो निश्चित ही आपके यहाँ से फैटेलिटी रेट जो है वो कम होगी। और ये आज आप देख रहे हैं कि 3633 केस पॉजिटिव हैं हमारे, जिनमें से 8184 केस हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन है और ये बताता है कि हमारी जो क्वालिटी है इम्प्रूव हुई है। आंकड़े इस बात की तो तस्दीक कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन इस कठिन वक्त में भी इंदौर के लोगों ने उम्मीद नहीं हारी। इंदौर के डॉक्टर और तमाम कोरोना वॉरियर्स लगातार ग्राउंड पर जुटे रहे, ताकि किसी भी सूरत में कोरोना के फैलते जहर को रोका जा सके। और इस बाबत पूरा शहर मानो लामबंद था। हर कोई अपने तरीके से इसमें मदद करने के लिए तैयार था। कुछ के हिस्से सड़क पर उतरकर इससे लड़ने की जिम्मेदारी आई थी, तो किसी के हक में था कि वो घर में खुद को कैद कर इससे लड़े और जीते। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री सद्य मोदी जी ने इससे लड़ने के लिए सावधानी के साथ, समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ घर में रुककर इस कोरोना वायरस से लड़ने की अपील की। एक लॉकडाउन पूरे देश में लगाया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने पालन किया। आप जानते हैं आज नहीं कल इस बीमारी से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर होकर, आत्मविश्वास के साथ, निर्भीक होकर, निडर होकर इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जो चिंता का विषय है पर डर का विषय नहीं है। इंदौर की इसी फाइट बैक स्पिरिट ने कमाल दिखाना शुरू किया। कोरोना के अचानक हुए हमले से जो इंदौर लड़खड़ा गया था, उसने खुद को समेटना और संभालना शुरू किया और कोरोना के खिलाफ कमर कसने की कवायद शुरू हुई। केंद्र सरकार ने इंदौर में एक जांच दल भेजा, जिसने थ्योरी दी। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को कम्युनिटी ट्रांसमिशन के तौर पर देखा जा सकता है। अगर बात करें इंदौर शहर के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो इनमें से 70% ऐसे मरीज थे जिनमें किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, यानी ये असिम्प्टोमेटिक थे। और यही कारण था कि जब तक इस बात का पता लगता था कि किसी शख्स को कोरोना है, वो अनजाने में ही उसे फैला चुका होता था। एसिम्प्टोमेटिक मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट हमें मिला है लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है फ्लू वाले, जो कि कोविड के सिम्टम होते हैं, जैसे हम बोलते हैं सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव मिला हमें, दैट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। इसके अलावा ये इसलिए हमको मिल रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड में ऐसे केसेस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है दे आर एसिम्प्टोमेटिक, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, दे आर मोर प्रोन टू सफर। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तो तमाम कोशिशें जारी थी, लेकिन जिन तक कोरोना पहुंच चुका है, उन्हें उसके चंगुल से निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि न तो इसका कोई मुकम्मल इलाज अभी तक ढूंढा गया था और न ही इसकी रोकथाम के लिए कोई तय प्रोसेस थी। इसी कारण लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को इंदौर में सख्ती से पालन कराया गया, ताकि कोरोना के फैलने की दर को तो कम से कम कंट्रोल में लाया जाए। और फिर शुरू हुआ सिलसिला पलटवार का, यानी रिकवरी प्रोसेस।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि कोरोना का एपी सेंटर माना जाता है। दरअसल इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा एपी सेंटर है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के प्रभावित मरीज देखने को मिले। लेकिन इन सब के विपरीत आज दूसरे तर्ज पर अगर बात की जाए तो इंदौर एक ऐसी जगह भी बन गई है जिसने देश में एक अलग तरह की नज़ीर पेश की है। ये नज़ीर है कोरोना से ठीक होने वाले उन मरीजों की। दरअसल इंदौर में 60% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। पूरे देश में अपने आप में ये सबसे बेहतर रिकवरी रेट बताया जा रहा है। इंदौर के डॉक्टरों ने कोरोना से लड़ने के लिए दिन रात एक कर दी। हर एक मरीज को स्वस्थ करना उनका लक्ष्य हो गया। यहाँ तक कि इस लड़ाई में एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी शहीद भी हो गए। लेकिन ये हौसला थमा नहीं, ये लड़ाई जारी रही और इसी का नतीजा था कि इंदौर रिकवरी रेट के मामले में देश का अव्वल शहर बन गया। अगर एक नजर डालें आंकड़ों पर तो वो शहर जहां 3000 से ज्यादा मरीज हैं, उनमें इंदौर में 3687 मरीज हैं, जिनमें से 2243 मरीज ठीक हो चुके हैं और इंदौर का रिकवरी रेट 57% है। वहीं अहमदाबाद में 11881 मरीज हैं, जिनमें से 6317 ठीक हो चुके हैं। इस तरह अहमदाबाद का रिकवरी रेट 53% है। वहीं चेन्नई में 13,995 केस, जिनमें से 7,321 लोग कोरोना की चपेट से बाहर आ चुके हैं और वहां का रिकवरी रेट 52% है। इस तरह इंदौर अव्वल है कि लगातार मरीजों के ठीक होने की संख्या दुगनी स्थिति में है। जब पॉजिटिव केस आने की संख्या थी, अब उल्टी चक्री घूम रही है। ये तब है जब अनलॉकडाउन 1 का आज दूसरा दिन है और लोग बाजारों में आए हैं। जब देश में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख को पार कर चुकी है, तो इंदौर रिकवरी रेट में अव्वल आके पूरे देश के सामने मिसाल पेश कर रहा है कि कोरोना का संक्रमण हो जाना तो आम सी बात है और आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपको कोरोना हो जाता है तो भी उससे ना तो डरने की जरूरत है, ना ही घबराने की। सिर्फ हौसला रख के लड़ते रहना है और यकीनन जीत आपकी ही होगी। इंदौर में एक मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना असल में आम फ्लू की तरह ही है। इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप आराम से इससे लड़ सकते हैं। वो लोग जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें फिर भी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो युवा है या यूं कहें कि स्वस्थ है, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें तो कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेसिकली हमारा रिकवरी रेट इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जितने भी कोविड के मिल रहे हैं वो मैक्सिमम एसिम्प्टोमेटिक मिलते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो कोमॉर्बिडिटी के साथ होते हैं, उनमें हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, मेडिकल प्रोटोकॉल, जो कि हमारे यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, इवन गवर्नमेंट सेटअप्स में भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स ही होता है। उसके लिए कोई एज सच गाइडलाइन नहीं है कि ये मेडिसिन से ही ये ठीक होंगे। जैसे सिम्टम्स होते हैं बेस्ड ऑन दैट, अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं। रिकवरी रेट इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी भी एक तरीके से डेवलप हो रही है। तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि अगर आप इम्यूनिटी पर खास ख्याल देते हैं तो कोरोना आपके लिए घातक साबित नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप में कोरोना के सिम्टम्स मिले और आप कोरोना पॉजिटिव भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये बीमारी आपके लिए जानलेवा नहीं साबित हो सकती। कुछ एक दवाइयों और मेडिकल सलाहों के जरिए आप इस कोरोना को मात दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट बेसिकली जो HCQS दवाई है वो दिया जाता है, प्लस जो भी सिम्टम्स होते हैं कफ कोल्ड के लिए जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसके हिसाब से ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा कुछ भी गाइडलाइन नहीं है कि इस गाइडलाइन पे ही हमको चल के उनको दवाइयाँ देना है। खाना और नाश्ता और ये कैसे रखा जाता है पेशेंट का, क्या किस तरह की डाइट सजेस्ट की जाती है ऐसे टाइम पे जो ताकि वो कवर करे? इट इज़ अ फुल मील डाइट, बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे ही रहते हैं। जो कोविड केयर सेंटर्स में भी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो लोग भी सब नॉर्मल डाइट्स पे ही हैं। बेसिकली उन लोगों को और ट्रीट किया जाता है टू हैव अ मोटिवेशन। जिन लोगों के अंदर ज़्यादा मोटिवेशन होता है, हाई विल पावर होता है, वो लोग और जल्दी ठीक होते जाते हैं। शुरुआत में इस थ्योरी पर जोर दिया जा रहा था कि कोरोना बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि उनमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इंदौर ने इस बात को धता बताते हुए इस मानसिकता के बेअक्स एक उदाहरण पेश किया है। आप में फाइटिंग एटीट्यूड हो और कोरोना से लड़ने का मादा हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंदौर शहर से कोरोना रिकवरी के 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है।
कोरोना को मात दे गया वृद्ध महिला का हौसला। कहते हैं कि अगर जीने का हौसला हावी हो तो मौत का खौफ मामूली हो जाता है। यह जज्बा ही तुम्हें एक नई जिंदगी देता है। और ऐसे ही हौसले का नजारा पेश किया इंदौर की रहने वाली 95 साल की एक वृद्ध महिला ने। उम्र 95 की और हौसला किसी युवा से कम नहीं। दरअसल 95 साल की महिला में कोरोना होने की पुष्टि उनके 70 साल के बेटे की मौत के बाद हुई। बेटे की मौत कोरोना के चलते हुई, जिसके बाद पूरे परिवार की जांच कराई गई। जांच में परिवार के 6 सदस्यों में कोरोना के लक्षण मिले और इनमें जुड़वा बच्चों समेत 95 साल की वृद्ध महिला चंदाबाई परमार भी थी। घर में एक शख्स की मौत के बावजूद परिवार ने लापरवाही न बरतते हुए पहले सबके कोरोना टेस्ट करवाए। इलाज पर खासा ध्यान दिया गया और इसी का नतीजा था कि 11 दिन लंबी चली लड़ाई के बाद चंदाबाई आखिरकार कोरोना को मात देकर घर लौट आई। जीवटता, लड़ने की और लड़कर जीतने का मादा ही उनकी हिम्मत है और इसी जज्बे ने चंदाबाई को सारी दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। कि जब हम पेशेंट हमारे पास आता था तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आता था। ये धीरे धीरे अवेयरनेस, जो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी, जो पब्लिक में एक जागरूकता के लिए जो हमारा प्रशासन की तरफ से भी जो निरंतर प्रयास किए गए, वो इन सभी प्रयासों का एक सुखद परिणाम के रूप में आप अपन देख रहे हैं कि इतने सारे केसेस डिस्चार्ज होकर के अपने घर सकुशल जा चुके। मासूम के जज्बे के आगे पस्त हुआ कोरोना। एक तरफ 95 साल की महिला कोरोना को मात देकर सकुशल लौटी, तो वहीं इंदौर में एक मासूम के जज्बे को सारी दुनिया सलाम करती दिखी। नाम है हुरमल और उम्र महज 2 महीने। 2 महीने की दुधमुही बच्ची, जिसे इस बात का भान तक नहीं है कि कोरोना आखिर है क्या। इंदौर के एक निजी अस्पताल में एक बच्ची को 1 मई को भर्ती कराया गया। ऐसा अंदेशा था कि उसे कोरोना हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी थी, जिसके चलते उसे दी गई दवाइयों ने उसके शरीर पर तेजी से असर दिखाया और वो इस खतरे से बाहर निकल आई। टोटल टीम में हमारे पास 25 अप्रॉक्स है और वैसे सैंपल कलेक्शन हमारे यहाँ पे होता है, फिर हम एमजीएम भेजते हैं, एमजीएम से रिपोर्ट्स आती हैं और रिपोर्ट्स हार्डली 1 या 2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो रिपोर्टिंग का भी कोई इशू है नहीं अभी एज सच। पहले रिस्क ऑब्जर्व हुआ टीम को या किसी में डिमोटिवेट हुई टीम या कैसे? बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं बट वो मैनेजेबल हैं। आप डॉक्टर्स आर वेरी एफिशिएंट, वो मैनेज कर लेते हैं। बच्ची का इलाज कर रही डॉक्टर ने बताया कि चूंकि बच्ची बहुत छोटी है और उसे मां की देखभाल की जरूरत है, इसलिए उसकी मां मास्क पहनकर और संक्रमण से बचाव के अन्य उपाय करते हुए अस्पताल में ही बच्चे को दूध पिला रही थी। उन्होंने बताया कि जांच में बच्चे के माता-पिता कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाए गए। बच्चे को उसके एक नजदीकी रिश्तेदार से इस महामारी का संक्रमण हुआ था, लेकिन मासूम के हौसले के आगे कोरोना को घुटने टेकने पड़ गए। दुनिया भर के तमाम देश कोरोना से लड़ने के लिए हथियार तलाश रहे हैं। वैक्सीन हाल फिलहाल में तो किसी के पास नहीं नजर आती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे हथियार लोगों को जरूर जान बचाने में मदद कर रहे हैं। और इसलिए सारा देश एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ दीवार की तरह अडिग खड़ा है और इस कवायद में इंदौर एक शानदार उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ तक कि इंदौर में IIT और IIM की बिल्डिंग को भी क्वारंटीन सेंटर बनाने की कवायद की जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और उन्हें वक्त रहते अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। पूरे शहर में हमने एक सर्वे करा था और 1600 से ज़्यादा टीमें काम कर रही थी और इन टीमों ने घर घर जाकर परीक्षण किया और परीक्षण ये किया कि आपके परिवार में कोई सर्दी, खांसी, जुकाम तो नहीं है, कोई फीवर तो नहीं है। तो इस प्रकार जब परीक्षण करा तो हमारे सामने मुझे लगता है कि कुछ हज़ारों प्रकरण आए, उसको हम रोज़ मॉनिटर करते हैं। मैं खुद 2-3 बार कंट्रोल रूम में गया था, वहाँ एक मॉनिटर सिस्टम रखा हुआ है जिसमें जिस परिवार में अगर किसी की सर्दी, खांसी, जुकाम है तो उनसे फिर से फ़ोन लगा के 1-2 दिन पूछा जाता है कि आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक है। ऐसे हमने कुछ लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कराया, निकाला है जिनको कि इस प्रकार की समस्या थी, जिनको लगातार सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार ठीक नहीं हो रहा था। फिर उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो एक प्रिवेंशन हम ले रहे हैं कि कुछ होने के पहले हम उसको सतर्क करें। तो एक तो ये है। दूसरा, हमने पब्लिक अवेयरनेस भी करी है कि अगर आपको कुछ होता है तो आप तुरंत हमें बताइए, हम करते हैं।
फीवर क्लिनिक जो हमारे 19 जोन है, उसमें 19 जोनों में हमने फीवर क्लिनिक जो बनाई है, ये फीवर क्लिनिक में अगर कोई जाता है तो आपको अगर छोटी मोटी समस्या है तो वो वहाँ डिटेक्ट करते हैं। अगर वहाँ पर जो डॉक्टर या कुछ जो हमारे लोग स्टाफ बैठे हैं उनको ऐसा लगता है तो वो तुरंत फिर वो रिफ़र करते हैं। तो ये हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में हमने लिया है ताकि इंदौर जल्दी स्वस्थ हो। और आपने देखा कि पिछले दिनों में संख्या कम हुई है, वो इसी का नतीजा है कि इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर ने कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो वाकई काबिले तारीफ है। हर एक कोरोना वॉरियर सलाम का हकदार है और उतने ही सम्मान की हकदार इंदौर की जनता भी है, जिसने बिना रुके बिना थके अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई और लगातार लड़कर इंदौर को रिकवरी रेट के मामले में अव्वल पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। ये डॉक्टरों का समर्पण, एनएम का समर्पण, स्टाफ नर्स का, पैरामेडिकल का और सारे जो इसमें जुड़े उन सब का, मैंने बोला ना, सबके समर्पण से ये सकारात्मक नतीजे, ये सकारात्मक सोच और जो पॉजिटिव होकर जो भर्ती हो रहे हैं उनका आत्मविश्वास सबसे बड़ा, इसलिए हम ये कर पाए। मैंने कहा ना, चिंता जरूर है पर डरने की आवश्यकता नहीं। हमको इसके आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ इस बीमारी से हम लड़ेंगे। इसमें सफलता इंदौर नहीं पूरे देश को मिलेगी। फिलहाल सारा देश कोरोना से लड़ रहा है। वो इंदौर जो कभी कोरोना के वार से लड़खड़ा गया था, आज संभल चुका है। जिस इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामले सुर्खियां बटोर रहे थे, वहां आज रिकवरी रेट में अव्वल आने की खुशी ने लोगों के बीच में ऐसी पॉजिटिविटी भर दी है कि लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं और बाकियों को भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में मिली रियायतें सारे देश के लिए चिंता का सबब बन चुकी हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अवेयरनेस में काफी इजाफा हो चुका है, जिसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन हमें अभी थमना नहीं है, न ही चीजों को लेकर कैजुअल होना है, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बेशक इंदौर का रिकवरी रेट देश में सबसे बेहतर रहा है, लेकिन अब ऑन लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में तमाम व्यापार, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां खुलती जा रही हैं, जो इंदौर के लिए एक चिंता भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि अगर अब लोगों ने एहतियात नहीं बरती और सावधानी नहीं बरती तो ये कोरोना एक बार फिर इंदौर और इसके आसपास के इलाकों में विकराल रूप ले सकता है। वीडियो लिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, इंदौर। इंदौर भले ही रिकवरी रेट में अव्वल हो, पर यह बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी इंदौर में कोरोना फैलने की दर में कमी नहीं आई है। और अब जबकि लॉकडाउन की नीतियों में थोड़ा लचीलापन आ गया है, तो अब ये और जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है कि हम अपनी और अपनों की जिंदगी की परवाह करें। कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन एहतियात लगातार बरतनी है। ये बात तो जहन में सबके बैठ ही जानी चाहिए कि आगे आने वाले कुछ वक्त तक तो कोरोना से निजात नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसके साथ ही जीना है, लेकिन इससे बच के, क्योंकि जान है तो जहान है। खास पेशकश में केवल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।